हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स इन माइनिंग बाय नीरज दास। इस चैनल में हम आपको नए नए माइनिंग जॉब्स, नए नए माइनिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ नई माइनिंग जॉब्स जो आई है ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड से। तो दोस्तों, यहाँ से जो वैकेंसी आई है ये फोरमैन माइनिंग के लिए आई है, सर्वेयर के लिए आई है, ब्लास्टर के लिए आई है, माइनिंग मेट के लिए आई है। तो दोस्तों, ये जो है वनली आपको इसमें वॉकिंग इंटरव्यू देना है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही मेरे माइनिंग इन्फॉर्मेशन, माइनिंग जॉब से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे ऐसे ही वीडियो जो है आपके फ्रेंड सर्कल को में पहुंच सके। तो चलते हैं दोस्तों, ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन में जो वैकेंसी आई है फोरमैन माइनिंग, सर्वेयर, प्लास्टर और माइनिंग मेट के लिए, उसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल जानते हैं। तो दोस्तों, ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन जो है ये जो है नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकाली है, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 84 OMC है और डेट जो है 20 नवंबर 2023 को है। इसके लिए दोस्तों वॉकिंग इंटरव्यू के लिए ये वैकेंसी आई है। ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो OMC जो दोस्तों गोल्ड कैटेगरी स्टेट PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है। तो जैसे ये लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है स्टेट PSU है माइनिंग सेक्टर में, जो एक्सप्लोरेशन, माइनिंग और ट्रेडिंग ऑफ जो है माइनिंग आयरन जो है, क्रोम, बॉक्साइट और लाइमस्टोन का करती है। तो यहाँ से जो वैकेंसी आई है ये फोरमैन माइनिंग के लिए वैकेंसी आई है, ब्लास्टर, मेट और सर्वेयर के लिए आई है। तो एक एक करके डिटेल देखते हैं। तो फोरमैन माइनिंग के लिए दोस्तों टोटल 34 वैकेंसी आई है। 34 वैकेंसी आई है, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 20, SC BC के लिए 4, SC के लिए 5 और ST के लिए 5 है। इसका पे लेवल जो है ये 9 है। 35,400 से लेके 1,12,400 रुपये तक इसका रहेगी। इसका क्वालिफिकेशन दोस्तों, डिप्लोमा इन माइनिंग विथ फोरमैन कम्पिटेंसी सर्टिफिकेट इशूड बाय DGMS एज पर MMR 1961। तो डिप्लोमा होना चाहिए, साथ ही साथ फोरमैन कम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए एज पर MMR। एज लिमिट दोस्तों 18 से कम नहीं होना चाहिए और 38 से आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरा जो वैकेंसी आई है सर्वेयर के लिए वैकेंसी आई है, जिसके लिए टोटल वैकेंसी 15 है, अनरिजर्व 5 है, SC BC 2 है, SC के लिए 3 और ST के लिए 5 है। इसका भी दोस्तों पे स्केल जो है पे लेवल 9 है और सैलरी स्ट्रक्चर जो है 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये तक है। इसके लिए दोस्तों क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, डिप्लोमा इन माइनिंग सर्वे या माइनिंग इंजीनियरिंग में होना चाहिए फ्रॉम AICTC या रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विथ सर्वे सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी इन माइनिंग सर्वे फ्रॉम DGMS एज पर MMR 1961। तो इसके लिए दोस्तों डिप्लोमा इन माइनिंग या माइनिंग सर्वे होना चाहिए प्लस सर्वेयर सर्टिफिकेट एज पर MMR इशूड फ्रॉम DGMS से होना चाहिए। इसके लिए भी दोस्तों एज लिमिट जो है 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 38 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट दोस्तों जो वैकेंसी है ब्लास्टर ग्रेड 3, ये 3 वैकेंसी है, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 2 है और ST के लिए 1 पोस्ट है। इसका पे लेवल दोस्तों 5 है। 21,700 से लेके 69,100 रुपये है। 1 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट एट द टाइम ऑफ एंट्री जो है ये आपको मिलेगा। इसके लिए दोस्तों HSC विथ ब्लास्टर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी इशूड बाय DGMS एज पर MMR 1961। तो हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट जो होना चाहिए एंड ब्लास्टर सर्टिफिकेट इसके लिए होना चाहिए। इसके लिए भी एज लिमिट 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 38 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो वैकेंसी है माइनिंग मेट 3 के लिए है। टोटल इसमें 55 वैकेंसी है, जिसमें से 22 जो है अनरिजर्व के लिए है, SC BC के लिए 3 है दोस्तों और SC के लिए 9 है और ST के लिए 21 है। इसके लिए पे लेवल 5 है। 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक इसका सैलरी स्ट्रक्चर है। एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट जो है टाइम ऑफ एंट्री टाइम में आपको मिलेगा। इसके लिए दोस्तों क्वालिफिकेशन है HSC चाहिए और माइनिंग मेट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी चाहिए अंडर MMR 1961, जो DGMS से इशू हुआ होना चाहिए। आगे दोस्तों देखते हैं इसका डेट, टाइम और प्लेस जो है इंटरव्यू का कब है। तो दोस्तों 6 तारीख को जो है 8 बजे से लेके सर्वेयर का इंटरव्यू डेट है। 11 बजे से लेके 6 तारीख को 11 बजे जो है 6 दिसंबर 2023 को ब्लास्टर का इंटरव्यू है और 6 दिसंबर को दोस्तों माइनिंग मेट के लिए 3 बजे से लेके माइनिंग मेट का इंटरव्यू होगा।
7 दिसंबर को दोस्तों 8 बजे और 3 बजे जो है माइनिंग, 8 बजे जो है माइनिंग मेट का इंटरव्यू होगा, और 7 दिसंबर 2023 को 3 बजे जो है फोरमैन माइनिंग के लिए इंटरव्यू डेट है। 8 दिसंबर को मॉर्निंग 8 बजे दोस्तों फोरमैन माइनिंग के लिए इंटरव्यू का डेट है। तो दोस्तों वेन्यू ऑफ इंटरव्यू ये जो है देख लेते हैं। कम्युनिटी सेंटर ओएमसी कॉलोनी ऑफ रीजनल ऑफिस बारबिल डिस्ट्रिक्ट गंज है। तो आपका ये जो है ये जगह पे आपको जाना है, इसमें वॉकिंग इंटरव्यू देना है। तो दोस्तों कौन कौन से एलिजिबल हैं एक बार और देख लेते हैं। कैंडिडेट जो है डोमिसाइल ऑफ ओडिशा जो है ओनली वही अपीयर हो सकते हैं इसमें। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार चेक कर लें, और इसका वेबसाइट पे डिटेल दिया हुआ वहाँ से भी देख सकते हैं, या दोस्तों ये जो है आपका फुल डिटेल जो है एडवर्टाइजमेंट का इसमें आपको दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों ओनली रेगुलर पोस्ट है। रेगुलर पोस्ट में इसमें वैकेंसी जो है टोटल जो है फोरमैन के लिए 34 आई है, सर्वेयर के लिए 15 आई है, ब्लास्टर के लिए 3 आई है, मेट के लिए 55 आई है। टोटल जो है 107 वैकेंसी आई है। इसका डिटेल दोस्तों ऑलरेडी हम बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको जो है आइडेंटिटी प्रूफ जो है ये आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है। डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन द वॉकिंग इंटरव्यू के डेट के समय आपको ये प्रूफ प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो इसका दोस्तों कंप्लीट डिटेल जो है ये एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ है, वहां से भी आप देख सकते हैं। अब दोस्तों इसको आपको दोस्तों बायोडाटा फॉर्म जो है ये जो है आपको लेके जाना है। एट द टाइम ऑफ वॉकिंग इंटरव्यू। तो बायोडाटा फॉर्म में दोस्तों क्या क्या है वो एक बार देखते हैं। तो बायोडाटा फॉर्मेट फॉर वॉकिंग इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ फोरमैन, सर्वेयर, ब्लास्टर और मेट के लिए है 2023 के लिए। इसके लिए क्या क्या है, तो किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और एडवर्टाइजमेंट नंबर और डेट आपको इसमें लिखना है। यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ जो है आपको पेस्ट कर देना है और इसमें साइन कर देना है। पहला जो है फुल नेम लिख देना है, कैपिटल नेम में फादर्स नेम लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ जो है ये जो आपका एचएससी में जो है आपका रिकॉर्ड है वो आपको लिख देना है। एज ऑन 1/11/2023 को कितना साल और कितना मंथ हो रहे हैं ये आपको लिख देना है। जेंडर लिख देना है। कैटेगरी किस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं ये आपको लिखना है। अनरिजर्व, SC BC SC ST के लिए किस में बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों ये जो है आपका कंपिटेंट अथॉरिटी से अप्रूव होना चाहिए, और 6 दिसंबर 2020 से या उसके बाद से जो है ये बना हुआ होना चाहिए। किसी स्पेशल कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं, जैसे पर्सन विद डिसेबिलिटी, स्पोर्ट्स पर्सन, एक्स मैन, तो ये आपको बताना है, और अगर आप बिलोंग करते हैं तो इसका सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना है। प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस विद पिन कोड के साथ आपको इसमें लिख देना है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल जो है ये आपका डोमिसाइल स्टेट क्या है, रेसिडेंस स्टेट क्या है, ये आपको लिख देना है। आपको मेनली जो है ये उड़ीसा के लिए ही है, बिलोंग करता है। और दोस्तों फोटोकॉपी ऑफ रेसिडेंस सर्टिफिकेट जो है ऑन एंड आफ्टर 6 दिसंबर 2018 के को या उसके बाद जो है ये रेसिडेंस सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए कंपिटेंट अथॉरिटी से। आइडेंटिटी मार्क आपको इसमें जो है ये फिल कर देना है। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी इसमें लिख देना है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन दोस्तों HSC 10th के बाद और 10th और 10th के बाद इसमें आपको लिख देना है। तो कौन कौन सा 10th हो जाएगा, किस इंस्टीट्यूट से पास किए थे, एग्जाम कौन सा है वो लिखना है, किस इंस्टीट्यूट से पास किए हैं। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स में ये आपको लिख देना है, रेगुलर है या नहीं है ये आपको लिखना है, किस साल का पास है ये लिखना है, मैक्सिमम मार्क्स क्या है, मार्क्स ऑफ 10 क्या है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ये लिख देना है। इसके बाद दोस्तों
कौन कौन सा और इसके बाद एग्ज़ाम दिए हैं वो आपको फिल कर देना है। अगर CGPA में तो दोस्तों आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला दिया हुआ होगा यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में, वो आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करके दोस्तों इसमें लिख देना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपके पास प्रोफेशनल या स्टैचुटरी क्वालिफिकेशन क्या है ये आपको करना है। जैसे अगर सर्वेयर सर्टिफिकेट है, मेड ब्लास्टर या फोरमैन सर्टिफिकेट है, ये आपको इसमें लिखना है। तो ईयर ऑफ एग्जाम पास लिखना है, ईयर ऑफ पासिंग लिखना है, इफेक्टिव डेट ऑफ सर्टिफिकेट लिखना है, अथॉरिटी टू होम इशू, कौन इशू किया है, ये DGMS किया है तो DGMS या कोई और है तो वो आपको करना है, और वैलिडिटी अगर कोई है तो ये भी लिख देना है। अगर आप फर्स्ट एड हैं तो फर्स्ट एड भी लिख सकते हैं इसमें। पोस्ट क्वालिफिकेशन के बाद आपका क्या एक्सपीरियंस है ये आपको लिख देना, किस कंपनी में या किस ऑर्गेनाइजेशन में है, बेसिक पे स्केल या पोस्ट क्या है ये आपको लिखना है, कहाँ फ्रॉम और डेट जो है ड्यूरेशन आपको लिखना है, और टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस लिखना है, क्या क्या असाइनमेंट क्या क्या वर्क जो है किए हैं ये आपको लिखना है। डिक्लेरेशन में दोस्तों अपना नाम यहाँ लिख देना है, सन या डॉटर ऑफ जो है अपना ये लिख देना है। इसके बाद दोस्तों आप अपना सिग्नेचर यहाँ पे कर देना है, और नाम आपका फुल कैपिटल लेटर में यहाँ आपको लिख देना है। इसके बाद डेट और प्लेस यहाँ मार्क कर देना है। इसके बाद दोस्तों जो जो लिस्ट आप अटैच कर रहे हैं इसमें आपको एक से लेके या जितना भी है आप उसमें लिख देना है। तो दोस्तों ये था दोस्तों जो बायोडाटा फॉर्मेट। तो दोस्तों आज हम लोग जो है ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन में नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए वॉकिंग इंटरव्यू जो रेगुलर कैटेगरी में है, इसके लिए फोरमैन, माइनिंग सर्वेयर और ब्लास्टर और माइनिंग मेट के लिए जो वैकेंसी आई इसके बारे में हम लोग डिटेल जाने। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग नए माइनिंग इन्फॉर्मेशन, नए माइनिंग जॉब्स के बारे में हम लोग मिलेंगे। दोस्तों हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब करते हैं तभी को हम हौसला बढ़ता है, हम आगे और ऐसे ही वीडियो हम लोग डालते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।